Hello students, very much welcome again on Nimbus YouTube channel. I'm Naman Thakur. The candidates watching me for the first time, I wanted to tell you that we have started this new series on Himachal Pradesh, and we are discussing all the previous question which were asked in HS examination in last 10 years. And we have covered geographical section and we have discussed almost 60 questions from that. And today we are proceeding forward to discuss the historical section, the history section of Himachal Pradesh, and we will discuss every single question which were asked in last 10 years. Why this series is going to help you? Because when we discuss any question, we discuss many facts from that, and which might help you in your future examination. And we also discuss the recent pattern, कि recent pattern में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किन किन फैक्ट्स का जो है वो ध्यान रखना है. So I hope कि this series is going to be give a good benefit for you, and without any delay let's start with our first question from history. So मूव करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन की तरफ. और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए. The very first question, Mian Jawahar Singh, Shri Badrinath, Shri Jwala Singh were the leaders of which of the following revolutionary movement of HP? आपके पास ऑप्शन है प्रजामंडल, गदर पार्टी, पझौता मूवमेंट, दुमन मूवमेंट. सो द राइट आंसर इज योर गदर पार्टी. राइट. देखिए, गदर पार्टी जैसे आपको पता है कि ये पार्टी जो थी वो लाला हरदयाल ने फाउंड किया था, और इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो रेवोल्यूशनरी जो भी मूवमेंट थे उनको आगे फॉरवर्ड करना था, फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्टेड. और इसी के चलते चलते जो है कहते हैं कि मंडी से भी कुछ ऐसे जो है वो पर्सनैलिटीज जो है वो प्रभावित हुए गदर पार्टी के जो वर्कर्स थे, और जिन्होंने जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया. तो जो यहाँ पे बात चल रही है, जिन पर्सनैलिटीज की बात कर रहे हैं और जिस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की ये बात कर रहे हैं, गदर पार्टी से मिलती जुलती जो कुछ कॉन्स्पिरेसी की गई थी मंडी में, देखिए दैट इज फेमस विद द नेम मंडी कॉन्स्पिरेसी. राइट. आपने ध्यान रखना है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारे हिमाचल प्रदेश से. मॉडर्न हिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो मंडी कॉन्स्पिरेसी बहुत एक बड़ा जो था ये हिस्टोरिकल ये कॉन्स्पिरेसी और इवेंट माना जाता है. और मंडी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? 1914-15 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है. और इस कॉन्स्पिरेसी में मंडी के वजीर को मारने की बात की गई थी, सुपरिटेंडेंट ऑफ मंडी को मारने की बात की गई थी, और ब्यास के ऊपर बना हुआ जो विक्टोरिया ब्रिज था उसे जलाने की बात की गई थी, और कुछ जो थे वो ट्रेजरी को लूटने की बात हुई थी. इस मंडी कॉन्स्पिरेसी को रिवील कर लिया गया था जल्दी, इसलिए कुछ इस तरह की जो भी डिसाइड किया गया था इस कॉन्स्पिरेसी में जो भी कुछ करना था वो नहीं हो पाया था. और ये कुछ पर्सनैलिटीज जैसे कि सामने कुछ दी गई हैं जिन्होंने एक्टिव भूमिका निभाई थी इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने के लिए. और कुछ और पर्सनैलिटी का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे सिद्धू खराड़ा. इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. सिद्धू खराड़ा एंड मियाँ जवाहर सिंह तो दिया गया है, और जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन थे मियाँ जवाहर सिंह, और एक और मैं नाम लेना चाहूंगा रानी खैरगढ़ी. देखिए, रानी खैरगढ़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी. खैरगढ़ी ये रानी होते हुए इन्होंने जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी को जो है वो फर्दर अंजाम देने के लिए काफी मुख्य भूमिका निभाई थी. तो इनका भी आपने नाम जो है ध्यान रखना है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गदर पार्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच करना है अपने फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, बताना है कि कुछ जो भी कुछ आपके पास जो है वो ठकुराइयाँ स्टेट दिए हुए हैं, प्रिंसली स्टेट दिए हैं, उनसे रिगार्डिंग आपने उनके फाउंडर के बारे में या कुछ जो भी उनकी रिगार्डिंग बात सही है वो आपने मैच करना है. देखिए, कोटी स्टेट है फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ गुलेर स्टेट. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कोटी स्टेट जो है वो फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ गुलेर स्टेट. बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट. आपने जो सही है वो बतानी है. बिकॉज कोटी स्टेट को फाउंड किया गया था डिसेंडेंट ऑफ कुटलहर. कुटलहर को किसने फाउंड किया था? जसपाल. राइट. सो कुटलहर अभी प्रेजेंटली जो है वो लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी भी है. कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट ऊना. राइट. तो कहते हैं इनके डिसेंडेंट जो है, जसपाल के डिसेंडेंट जो है, उन्होंने कोटी फाउंड किया था, और जिसने फाउंड किया गया था उनका नाम आता है आपके पास भज्जी को फाउंड किया था. भज्जी भी जो है वो कहते हैं फाउंड किया था कुटलहर के डिसेंडेंट ने, जिनका नाम था चारू. और कोटी को कहते हैं कि जो चंद थे, चंद नाम के जो थे वो पर्सन थे जिन्होंने जो है वो कोटी को फाउंड किया था. ये भी डिसेंडेंट बताए जाते हैं कुटलहर के. तो अपने ध्यान रखना है, पहली स्टेटमेंट गलत है. बल्सन स्टेट एंड ऑफशूट ऑफ एशियन सिरमौर, ये बिल्कुल बात सही है. कहते हैं सिरमौर के राठौड़ थे जिन्होंने बल्सन को फाउंड किया था. और अलख सिंह का नाम आता है जब भी आपने ध्यान रखना है. अलख सिंह
जब भी बलसन का नाम आता है, राइट। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड कहते हैं धामी स्टेट फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ऐसा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वीराज चौहान के जो डिसेंडेंट थे उन्होंने धामी स्टेट को फाउंड किया था। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, दरकोटी स्टेट फाउंडर रूलर वाज दुर्गा सिंह विच वाज बिलोंग टू द हाउस ऑफ जयपुर, मारवाड़, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और डी से दरकोटी दुर्गा सिंह का आपने ध्यान रखना है। सो द स्टेटमेंट जो सही है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और आपके ऑप्शन में आता है। यहाँ पे आपने बताना है कौन सा सही है। देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ मेंशन किया गया ओनली वन इज फॉल्स, सो बी इज राइट आंसर है, राइट। ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है जो एचएस में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपने देखना है कि इस तरह के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुल्तान महमूद गजनबी अटैक नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD। ये बात बिल्कुल सही है। महमूद ऑफ गजनबी के अटैक हुए थे कांगड़ा फोर्ट के ऊपर 10809, ऐसा बताया जाता है, राइट। और महमूद गजनबी के गवर्नर के कंट्रोल में रहा था कांगड़ा फोर्ट, ये भी अपने ध्यान रखना है 1043 AD। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो कांगड़ा फोर्ट रिमेन अंडर द पोजेशन ऑफ महमूद गजनबी गवर्नर, सो दैट इज 1043 AD remained under the possession of महमूद गजनवी गवर्नर, राइट। 1043 तक रहा था। उसमें पे जो गवर्नर बताए जाते हैं कांगड़ा फोर्ट में जो थे वो थे मदूद, द ग्रैंडसन ऑफ महमूद ऑफ गजनबी। इसको जो है वो हटाया गया था, इन्हें यहाँ से जो है वो निकाला गया था वाई कटोच रूलर्स विद द हेल्प ऑफ, कटोच रूलर्स ने किसकी मदद ली थी ये भी पूछा जा सकता है। कटोच रूलर्स ने हेल्प ली थी, कटोच रूलर से इन्होंने हेल्प लिया था तोमर चीफ का, जो दिल्ली में एक्टिव थे, तोमर चीफ ऑफ दिल्ली, राइट। तोमर जो लाइन दिल्ली पे रूल कर रही थी उन्हीं उसी लाइन से जो है वो कहते हैं नूरपुर भी फाउंड किया गया था। नूरपुर हालांकि ऐसा नाम था नहीं, नाम जो था आपके पठानकोट के आसपास जो था जगह थी। सो जहां पर जो है वो इन्होंने एक नया स्टेट फाउंड किया था जिसको नूरपुर, हम प्रेजेंटली नूरपुर कहते हैं, राइट। सो वो किया था बाय द डिसेंडेंट ऑफ तोमर लाइन ऑफ राजपूत जो थे उन्होंने किया था, नाम आता है जेठपाल, जेठपाल। सो चलो इन सब बातों का अपने ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन 1339 द नगरकोट एक्सपीडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सो देखिए ये बात तो सही है लेकिन ये ईयर गलत है। एक्सपीडिशन मोहम्मद तुगलक ने जरूर किए थे लेकिन 1337 में किए थे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल क्लोज ईयर जो है वो क्लोज डिफरेंस है ईयर्स के बीच में, तो आपने ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक्सपीडिशन किए थे, राइट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है 1348 राजा पूरब चंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज राजा पूरब चंद और 1348 ये टाइमलाइन बिल्कुल मैच नहीं करती, बिकॉज पूरब चंद बताया जाता है कि इन्होंने जसवा फाउंड किया था 1170 AD के आसपास, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अमीर तैमूर रिटर्न हरिचंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405। देखिए कहते हैं कि तैमूर के समय पे जो थे, जब तैमूर ने प्लंडर किए थे कुछ एरियाज, शिवलिक के कुछ एरियाज, तो उसमें पे कांगड़ा के राजा बताए जाते हैं मेघचंद, और उसके बाद जो फिर कांगड़ा के गद्दी पे बैठते हैं दैट इज हरिचंद। तो ये बात बिल्कुल सही है। द स्टेटमेंट जो सही है दैट इज योर फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। सो आपने जो है ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री से इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, राइट। सो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825, बिल्कुल गलत, 1824 में डेथ हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है क्लोजली जो है वो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से क्लोज ईयर के कंटेक्स्ट में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही कम डिफरेंस है 1825 और 24 का। तो 1824 आपको इस तरह से हालांकि चीज़ों को याद करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। जैसे संसार चंद की बात होती है, संसार चंद के रूल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है बिकॉज ये मेडल हिस्ट्री का, यू कैन से दैट द पोस्ट मेडल हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी है संसार चंद, और इनके बारे में जो भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से वो आपको पढ़ना चाहिए। एंड देन राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड दी बिलासपुर स्टेट इन 1796, ये बिल्कुल सही है।
ये जो स्टेटमेंट थी गलत थी। इन 1844 सिख जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया annexed the territories of Lahore, Spiti to सिक्स स्टेट। देखिए इन्होंने किया तो था लेकिन 1841 में किया था और 1841 के आसपास कहते हैं इनकी डेथ भी हो गई थी। सो ये गलत स्टेटमेंट है। राइट, ऑन 24th of August 1809 महाराजा रणजीत सिंह took over the possession of कांगड़ा फोर्ट। ये बिल्कुल सही है। देखिए ये कब हुआ था, बिकॉज तभी हुआ था जब ज्वालामुखी ट्रीटी हुई थी। तो ज्वालामुखी ट्रीटी कब हुई थी ये आपने ध्यान रखना है। ज्वालामुखी ट्रीटी जो हुई थी वो हुई थी 1809 20 जुलाई। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। सो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए कि डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विच वर साइंड इन 19th century which changed the whole of the scenario of the Himachal Pradesh in the history of Himachal Pradesh। वैसे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। और ऑल जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई है, आपको पता होगा 1815 में फॉर्मली साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में रेटिफाइड की गई थी। राइट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1809 में जो हुई थी रंजीत सिंह के बीच में, ब्रिटिशर के बीच में। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। राइट, तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई थी जिन्होंने कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में एक अलग से इंपैक्ट क्रिएट किया है। तो आपने वो सारी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को अच्छे से पढ़ लेना है। उनकी हालांकि डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी डेट आपने ध्यान रखनी है। राइट, सो जो भी मैंने ट्रीटीज पूछी, जैसे कि अमृतसर ट्रीटी पूछी, मेरे को अपने मंथ बताना है कमेंट सेक्शन में। 1815 की ट्रीटी ऑफ सुगौली जो फॉर्मली साइन की गई थी उसका मुझे भी आपने मंथ बताना है। 1816 में जब ट्रीटी ऑफ सुगौली रेटिफाइड हुई थी वो मंथ भी आपने मुझे बताना है। और 1846 में जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी उसका मंथ भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। राइट, सो आई विल रियली अप्रिशिएट जो भी कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बिकॉज जो अपनी सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। सो लास्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड आर द राइट स्टेटमेंट। सो सेकंड एंड 4 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हेल्ड। देखिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ये भी एक नई चीज एक स्टार्ट की गई थी उन प्रिंसली रूलर्स के लिए, प्रिंसली स्टेट रूलर्स के लिए, जो अलग अलग जगह भारत में जो है वो एक्टिव थे। और ताकि इनके बीच में जो प्रिंसली स्टेट रूलर्स थे इनके बीच में, वाइसरॉय के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप ना रहे। राइट, सो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस स्टार्ट किया गया था। इनको हम नरेंद्र मंडल भी कहते हैं हिंदी में, नरेंद्र मंडल। तो अपने ध्यान रखना है इनका भी। और नरेंद्र मंडल का पहला सेशन 1921 में हुआ था और इसी की वजह से शिमला में एक बिल्डिंग भी बनाई गई थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए 1925 में, जिसको इनॉग्रेट किया गया था लॉर्ड रीडिंग ने। और लॉर्ड रीडिंग ने जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, टुडे दैट बिल्डिंग सर्व्ड एज द लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग इन शिमला। राइट, इन सब का अपने ध्यान रखना है। जो बिल्डिंग चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के लिए बनाई गई थी और जिसे इनॉग्रेट किया था लॉर्ड रीडिंग ने, आज वो बिल्डिंग सर्व करती है द लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश इन शिमला। राइट, सो ये अपने ध्यान रखना है। पहला सेशन जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हुआ था वो 1921 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था एंड 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, बाकी 1905 इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following was not a princely state or Thakurai which was clubbed to form the Mahasu district 1948? सी इसका सही आंसर है बहुत ही इजी, आनी किसी तरह से भी कोई ठकुराई नहीं थी। आनी आपका कुल्लू में आता है। राइट, बाकी घुंड, तरकोटी कोटी, देयर आर मैनी मैनी ठकुराइज। टोटल जो जिससे महासू बना था वो 26 थी, जिसमें से मैं आपको कुछ नाम लेना चाहता हूँ। मांगल, सांगरी, जुब्बल, राइट, देलत, खनेती। देलत खनेती जो थे वो बुशहर के साथ बाउंड्री शेयर करते थे विद बुशहर। राइट, और कुछ आते थे जैसे कि कुमार सेन, राइट, घुंड। घुंड तो यहाँ पे दिया गया है, ये सब इकट्ठे इकट्ठे हैं, जैसे घुंड है, मधान है। कुमार सेन के बाद मैं यहाँ पे ठ्योग लिखना चाहूंगा, ठ्योग। ये सब सीरीज में ऐसे नॉर्थ टू साउथ क्रम चलेंगे शिमला में। तो इस तरह से प्रिंसेस स्टेट आते थे, घुंड, मधान, बलसन। तो ये सारे इकट्ठे इकट्ठे हैं, कुमार सेन, ठ्योग, घुंड, मधान, बलसन। देलत खनेती बुशहर के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे टोटल 26 थे। राइट, तो आने किसी तरह की कोई ठकुराई नहीं थी। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
Johor is the Tibetan name of which of the following district of Himachal Pradesh? The right answer is Mandi, because किन्नौर को तो हम तिब्बत में कहते हैं खुन्नू, आपने ध्यान रखना है। और लाहौल स्पीति को भी तिब्बत में कहा जाता है कुछ गड़जा, ये आपने ध्यान रखना है, राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिलीव्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय टू मर्चेंट्स, अहुका एंड मन्युका? देखिए इसका सही आंसर है बैजनाथ टेम्पल। सो टेम्पल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं आपको इनका आर्किटेक्चर स्टाइल बताना चाहता हूँ, वो कई बार क्वेश्चन वहां इस कंटेक्स्ट में भी बन जाता है। बैजनाथ टेम्पल तो बनाया इन मर्चेंट्स ने, ऐसा कहते हैं, वैसे वो बहुत पुराना है, बहुत हिस्टोरिकल है, इसके पीछे कहानी आपको पता भी होगा। बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम है, राइट। और बाकी टेम्पल की बात करूं, बैजनाथ टेम्पल जो है शिखर स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है, शिखर स्टाइल, राइट। और चिंतपूर्णी टेम्पल जो है डोम स्टाइल में है, डोम स्टाइल में है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो आपके पास शिखरा स्टाइल में है, जिसे साहिल वर्मन ने बनाया था। मसरूर रॉक टेम्पल जो कहते हैं नगाड़ा शिखरा स्टाइल में है, नगाड़ा शिखरा स्टाइल, राइट। सो जो कि 8th सेंचुरी से बिलोंग करता है, और कश्मीर के रूरल ललिता आदित्य के द्वारा जो है बनवाया हुआ बताया जाता है, राइट। तो इस तरह से आपने इन फैक्ट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंडेड 600 years old manuscript that deals with the Ayurvedic system of medicine? The right answer is Spiti Valley। ये बात कब की है? 2011 की, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी स्पीति में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज हैं, उनका नाम लेना चाहूंगा। ताबो है, की है, ताबो को हम अजंता ऑफ हिमालय भी बोलते हैं। ये सब स्पीति नदी के आसपास जो है वो मोनेस्ट्रीज लोकेटेड है, की मोनेस्ट्री एंड ढंकर मोनेस्ट्री, राइट। सो सांगला वैली को बसपा वैली भी बोलते हैं, ये वैली के कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन में चीज़ें बताई जाती हैं किस तरह से चीज़ें हैं। हमें इस तरह का मनुस्क्रिप्ट भी मिलता है स्पीति वैली में, सो जो कि ये बताता है कि इस तरह से जो है वो उस मैप पे भी 600 साल पहले भी जो है आयुर्वेदा में काम हुआ है। और आयुर्वेदा में भी इस तरह की चीज़ें जो है चीज़ें जो बताई जाती हैं कि आयुर्वेदा जो था वहाँ पे भी स्पीति वैली में भी एक्टिव था। स्पीति वैली में भी लोग रहते थे जो कि आयुर्वेदा मेडिसिन से डील करते थे, राइट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जो कि हिस्ट्री से कहीं ना कहीं हमें जो है वो रिलेट करती है, तो आपने इनका ध्यान रखना है। बाकी कुल्लू वैली, बल वैली आपको पता ही है, बल वैली जो है हमारी कहाँ पे है? मंडी में है, बहुत ही फर्टाइल वैली बताई जाती है, राइट। और यहाँ पे 1962 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? फतेहपुर फोर्ट, बंदलाधार, त्यून फोर्ट, त्यूनधार, देवी बदौली टेम्पल, जियारधार, तगोगा मल्होट, कोटधार। द राइट आंसर इज, अपने बताना है कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो ए इज राइट आंसर हेयर, बिकॉज फतेहपुर फोर्ट जो है बंदलाधार में नहीं है, फतेहपुर फोर्ट आपका नैना देवी धार में है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फोर्ट, देखिए देवी बदौली टेम्पल तो झंझार धार में, झंझार धार में ही छातीपुर फोर्ट बनाया था, छातीपुर फोर्ट बनाया था संसार चंद ने। और झंझार धार को जो नदी काटती है दो भागों में, दैट इज सिरखट, इनका भी आपने ध्यान रखना है। कुछ ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। दगोगा मल्होट कोटधार में, बिल्कुल सही बात है। कोटधार में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्ट है, दैट इज बछरेटू फोर्ट, ये आपने नहीं भूलना है। बछरेटू फोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोबारा से, ठीक है। और आई थिंक कहीं ना कहीं मेंशन इसे पहले भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। सो बछरेटू फोर्ट कोटधार में आता है। इन्हीं दो धारों के बीच में जो है गोविंद सागर झील आती है, तो वो मुझे आपने बताना है कौन सी धारों के बीच में, दो धारों के बीच में गोविंद सागर झील आती है, राइट। सो उसका मैं वेट करूँ कि आप कमेंट सेक्शन में वो बताएंगे मुझे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि जितने भी फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहे होंगे, और किसी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।